पृथ्वीपुर जिले के निवाड़ी से है खबर, जहां पर सदियों से इंतजार के बाद आखिर वह घड़ी आ ही गई जब श्री राम अयोध्या में 22 जनवरी को विराजेंगे। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। इसी को लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या नगरी को त्रेता युग की थीम से सजाया जा रहा है। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। वहीं अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या के रंग रंग में राम है, वहीं ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में राम विराजमान है। राम यहाँ धर्म से परे हैं, हिंदू या मुस्लिम दोनों ही वह आराध्य हैं। राजा राम की ख्याति बुंदेलखंड को छोड़ दूर दूर तक फैली हुई है। बुंदेलखंड की अयोध्या माने जाने वाली राम राजा की नगरी से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। और जिस तरह अयोध्या के लोगों को भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है, उसी तरह ओरछा में भी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होगी, और जिसे लेकर ओरछा के नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, ओरछा बुंदेलखंड की अयोध्या है और ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में जब यहाँ के राजा महाराजा मजकूर आए थे तो उनकी महारानी धर्मपत्नी कुंवर गणेशी जो भक्तमती थी, वो राम राजा को साक्षात अयोध्या में जाकर के उन्होंने तपस्या की और राम जी को साक्षात गोदी में लेकर के उन्होंने आकर के ओरछा राज सिंहासन पर बिठाया। इसलिए संत लोग कहते हैं कि बैठे जिनकी गोद में मोदमान विशेष कौशल्या सानी हुई रानी कुंवर गणेश। और तब से ओरछा जो है अयोध्या के रूप में इसकी विख्याति है और लाखों दर्शनार्थी रोज बुंदेलखंड की इस छोटी अयोध्या को देखने के लिए देश और विदेश से नित आते हैं। और राम जी यहाँ साक्षात सरकार के रूप में साक्षात रूप में विराजमान है। और ऐसा माना जाता है कि अयोध्या का जो सबसे पुराना प्राचीन जो विग्रह है वह ओरछाधीश महाराज के नाम से ओरछा में विराजमान है। ओरछा और अयोध्या का कितने वर्षों पुराना संबंध है? देखिए, ओरछा का और अयोध्या का जो संबंध आपने पूछा है, ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में जो है यहाँ के जो महाराज थे मजकूर शाह उनके द्वारा की गई है। और अयोध्या में भी जो अन्य मंदिर बने हुए हैं, जैसे कनक भवन मंदिर जो वहाँ का प्रमुख मंदिर है, उसकी स्थापना भी 16वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा थे सरप्रताप सिंह, उनकी धर्मपत्नी जो है रुक्मणी देवी ने वहाँ पर जो है उसकी स्थापना की थी, जिसे कनक भवन के नाम से जाना जाता है। और कनक भवन का जो ऐसा भी माना जाता है कि कनक भवन का जो विग्रह है वह ओरछा रामराजा मंदिर से मिलता जुलता है। और ये दोनों मंदिर जो है ओरछा टिकुमन नरेश के द्वारा ही बनवाए गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि ओरछा में राम जी का निवास जो है दिन में माना जाता है और शयन राम जी अयोध्या करते हैं। इसलिए लोग यहाँ के संतजन कहते हैं कि सर्वव्यापक राम के 2 निवास हैं खास, तो दिवस ओरछा रहते रहने अयोध्यावास।